नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। वक्त हो चुका है एक नई चर्चा का। संभल में जहां शाही जामा मस्जिद की जगह पर मंदिर होने का दावा हो रहा था, सर्वे भी हुआ, उसके बाद इतना बवाल खड़ा हुआ। अब उससे कुछ ही दूर एक कुएं की खुदाई हुई और उसके बाद अब वहां पर 3 मूर्तियां मिली हैं। कुएं की खुदाई बीच में रोक दी गई, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी खुदाई अभी भी बची हुई है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ आंकड़ों के जरिए विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को, इतिहास को खोदने में कुछ नहीं रखा है और इतिहास में जाने का कोई भी फायदा नहीं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए। उसके बाद उन्होंने जज शेखर यादव जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के थे उनके समर्थन में भी बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनके मुंह बंद करा दिए गए हैं, जिन्होंने विरासत की बात करते थे और विरासत की बात करने वालों को हमेशा से चुप करा दिया जाता है। क्या कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और उसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस पर क्या जवाब आया, वो तमाम चीजें हम आपको पहले सुना देते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि संभल में जो जिला प्रशासन है उसने वहाँ पे एक मंदिर बरामद किया, मंदिर डिस्कवर किया जो 46 ईयर से बंद था। वहाँ पे हनुमान जी की और शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है और साथ ही साथ उस मंदिर के सामने जो कुआं था उस कुएं से गणेश जी की, माँ पार्वती की, साथ ही साथ जो माँ लक्ष्मी हैं इनकी वहाँ पे मूर्तियाँ बरामद की गई हैं। ये सारी बातें ये साबित करता है कि जो हमारा प्राचीन नक्शा था, जो मैंने हमेशा बताया कि संभल एक तीर्थ क्षेत्र है, ये उस प्राचीन नक्शे को ये साबित करता है। ये नक्शा है जिससे साबित होता है कि वहाँ पे 68 कूप थे और वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र था, वहाँ पे पूजा पाठ होती रहती थी। तो आज वहाँ पे जो पूरे परिधि में जो मंदिर मिल रहे हैं, जो कुएं मिल रहे हैं, इससे ये प्राचीन नक्शा साबित होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो 12 दिसंबर का ऑर्डर है ये इसमें कहीं भी रास्ते में नहीं आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पेंडिंग सूट्स पे है, जो सूट ऑलरेडी चल रहे हैं। पर जहाँ पे मंदिर मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, अलग से अगर कोई चीज़ डिस्कवर की जा रही है तो वो इस आदेश को उल्लंघन नहीं करती। वो ये भी करे अखिलेश जी वो करे कि संभल के सच को दबाया जा रहा है। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता, जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजें और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हो। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, सवाल लेने से पहले तमाम मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शाकिर अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, खालिद नकवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर, मनोज पांडे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ देर में हमारे साथ सुधीर मेहलोत्रा और साथ ही साथ महंत शुभम गिरी महाराज धर्मगुरु के तौर पर हमसे जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो शाकिर अली जी, पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, अखिलेश यादव ने संसद में कहा था पहले कि संभल में इससे पहले कोई भी हिंसा का मामला सामने नहीं आया था, तो प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी उस लिस्ट का हवाला दिया, योगी आदित्यनाथ ने भी उस लिस्ट पर बात की। कुछ आंकड़े हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। संभल के दंगों पर है ये। 1947 में 1 मौत हुई, अगर कर्फ्यू की बात करें तो 1 दिन भी कर्फ्यू नहीं रहा। 1948 की अगर बात करें 6 मौतें और उसके साथ ही साथ 20 दिन का कर्फ्यू रहा। 1958 की बात करें 0 मौतें, लेकिन 2 दिन बंद रहा। 1976 में 5 मौतें हुई और 7 दिन
बंदी रही। 1980 की अगर हम बात करें तो एक मौत 0 दिन बंदी रही, लेकिन 1978 के जो आंकड़े जिन पर योगी आदित्यनाथ ने बहुत फोकस किया है, 184 मौतें और साथ ही 30 दिन का कर्फ्यू। शाकिर अली जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को और पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार। देखिए, ये न जाने कब तक हम इस मार काट के आंकड़ों को देते रहेंगे। और 1947 से अगर आप शुरू करें तो आजादी के बाद देश का पार्टीशन हुआ, वो इतना दर्दनाक वक्त था। उस वक्त को आज के वक्त से, जब हमारा देश डेमोक्रेसी वाला लोकतंत्र का देश हो चुका है, उससे कंपेयर करेंगे तो सबसे पहली बात ये बड़ी बेवकूफ वाली बात हो जाएगी, बेवकूफानी बात हो जाएगी। इस तरह की बातों का अभी नहीं करना चाहिए। जब हमारे देश की पहली समस्या अभी रोजगार है, हमारे देश की समस्या जो पार्टीशन के इतने सालों के बाद भी अगर हम हिंदू मुस्लिम को फिर से जगाने की बात करेंगे, जो देश आपसी मोहब्बत और एकता अखंडता के लिए जाना जाता है, उस देश में अभी देखिए इतना दुखद है। मैं 2 दिन पहले की बात बता दूं, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे देश के बड़े धरोहर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का डेथ हो गया। अब सोशल मीडिया में और देश में इतनी जहरीली हवा फैल गई है। मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया कि कोई भी इंसान मुसलमान समझ के उनको संवेदना वाली एक शब्द, क्योंकि वो हमारे देश के धरोहर थे, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, उनके तबला वादन को दुनिया सलाम करती थी, एक इंसान ने संवेदना नहीं दिया। ये देश के अभी की परिस्थिति है जो बहुत ही दुखद है। अगर आप डेटा निकालेंगे, मौत की बात करेंगी, तो ये कहाँ इनकी संवेदना चली गई। जो 5 हत्याएं की गई अभी संभल में, उसके पहले आप इमीडिएट कुछ दिन पहले अगर जाएंगी, सरकार की बात करें, जो आदमखोर सरकार मैं कहना पसंद करता हूँ, 850 किसान भाइयों को खा गए, उनके ऊपर एक शब्द नहीं कहा। इतना दमनकारी नीति और कानून बनाते हैं और बैकफुट पे चले जाते हैं। सबसे बड़ी खूबी इनकी है कि बैकफुट पे जाते हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के फॉलोअर रहे हैं और अंग्रेजों को ही फॉलो करते हैं। इन्हें मुसलमानों से नफरत है क्योंकि ये मुगलों से नफरत करना चाहते हैं। तो मुसलमान मुगलों का अनुयायी कब रहा है? भारतीय मुसलमान है और वो एक खुदा का मानने वाला। मुगल हमारा कभी भी इस्लामिक सिंबल नहीं रहा है। वो लुटेरे थे, उनके नहीं, मैं मेरी बात को कंप्लीट कर नहीं, मैं आप ही से सवाल मुगलों के आधार पर मुसलमानों से दुश्मनी रखेंगे, अंग्रेजों के हिसाब से डिवाइड एंड रूल वाली बात कर रहे हैं इंडिया में, जो कि नहीं चलने वाला है। वो अखिलेश यादव जी हो, राहुल गांधी हो, जितनी भी देश की सेक्युलर सोच वाली पार्टीज है, वो इकट्ठे होकर के इनका इलाज अभी सत्ता में आने से इन्हें जो हवा दे रहे थे 400, 500, 800, कभी कभी 900 पार भी बोल देते थे। आंकड़े का इनको अंदाजा नहीं है, तो पढ़ लिख के आते नहीं, ना इनको जानकारी है। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले अगर इनके पास है, ये अपने सीएम को, अपने पॉलिटिकल लोगों को, पुलिस वालों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एम्प्लॉय ना बना दे। सारे के सारे अभी खुदाई में लगे पड़े हैं। अरे देश किस हाल में है, नौजवान हमारे नौकरी के बिना चल रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और तो और दुखद बात यह है कि हमारे जो संत महात्मा हैं, जो साधु सन्यासी हैं, जो सम्मानित हुआ करते थे, उनके दिमाग में भी इन लोगों ने ऐसी चीजें डाल दी हैं। जो पहले संत महात्मा लोग इंसानियत की बात करते थे, मैं कई डिबेट पे देख रहा हूँ वो भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि साधु प्रणाम के साथ अभी शुभम जी बैठे हैं, संत महात्मा जी। शाकिर अली जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि वहां पर एक प्राचीन मंदिर मिला है, मूर्तियां मिली हैं, तो सवाल ये भी उठ रहा है, क्या सभी पार्टियों में उतना ही हर्ष और उल्लास है? आप लोग भी उतने ही खुश है? क्योंकि अब देखिए, जाहिर सी बात है ना, एक प्राचीन मंदिर प्रशासन रातों रात तो खड़ा कर नहीं देगा। नहीं, ये हर्षोल्लास, पूजा और आस्था कोई नया तो हो नहीं रहा है। हर इंसान इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इस तरह के प्रभु राम के नाम को खराब करने का समय अभी आ गया है। जिस राम को पूरे दुनिया में, एटलीस्ट एशियन कंट्रीज में, अपने हीरो के तौर पे हम लोग देखते हैं, जो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, जो पिता पुत्र के सम्मान की प्रतिमूर्ति हैं, जो वचनबद्ध इंसान, जिन्होंने राजपाट त्याग दिया है इंसानियत के लिए, पिता के वचन का पालन करने के लिए राजपाट त्यागा था। आज क्या है? राजपाट के लिए इंसान को इंसान से जुदा करना, भाई को भाई से जुदा करना, ये इनकी फितरत रही है, इनके डीएनए में है। इन्हें राजपाट के लिए तो, सत्ता सुख के लिए तो अंग्रेजों से मिल गए थे। ये इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजों से मिल गए, उनके मुखबिरी करने लगे। इन्हें तिरंगे से प्यार नहीं है, एक रंगे की बात करते हैं। ये बापू जैसे हमारे देश के सबसे अग्रिम श्रेणी में रहने वाले क्रांतिकारी, उनकी हत्या करने वाले लोग हैं। आप इनसे क्या बात करेंगे देश हित की? बस इनसे मैं निवेदन करूंगा,
जो हमारे भाजपा के साथी बैठे, हालांकि उनकी मजबूरी है, वो इंसानियत की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज हमारा भविष्य तो खराब हो ही रहा है, इंसानियत तार तार हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें और उनके एजुकेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। मंदिर मस्जिद तो होता रहा है, आज नया थोड़ी बना है मंदिर या नई मस्जिदें नहीं है। इन्हें और खुदाई में निकालना है तो वो निकाल लें, लेकिन उसके बाद देश हित में काम करना शुरू करें। ठीक है, अब संभल में खुदाई में क्या क्या मिला पहले हम आपको ये बता देते हैं, फिर पूजा जी से हम एक सवाल लेंगे। देखिए, संभल की खुदाई की अगर बात करें तो वहां बजरंगबली जी की मूर्ति मिली, नंदी देवी प्रतिमा मिली, साथ ही स्वास्तिक बनी हुई 3 ईंटें मिली, उसके साथ एक शिवलिंग भी मिली, गणेश जी की प्रतिमा भी मिली, कुआं मिला और उसके साथ कार्तिकेय जी की एक खंडित मूर्ति मिली। अब पूजा जी से हम अगला सवाल ले लेंगे। पूजा जी देखिए, एक आंकड़ा आपको बताते हैं जो प्रशासन का दावा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रशासन का दावा है कि संभल नगर पालिका में जो हिंदू थे वो 1947 के समय लगभग 45% थे। अब ये आंकड़ा घटकर लगभग 15 से 20% हो चुका है। अब यहाँ पर साफ तौर पर है कि जो बहुसंख्यक है वो मुस्लिम समुदाय है। योगी जी का आरोप ये भी है कि विपक्ष का जो शासन है इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। योगी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष के शासन के दौरान हिंदुओं की मौतें हुई हैं, हिंदुओं पर तमाम अत्याचार किए गए हैं। पूजा जी जवाब। आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और आपने अभी आंकड़े बताए ना कि सबसे ज्यादा दंगों में मौत हुई 1978 में और सबसे ज्यादा पलायन भी उस वक्त हुआ। अब ये मैं सही कह रही हूँ ना? तो ये भी बात सही है उतनी ही कि 1977 से लेकर के 1979 तक जो है राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जनता पार्टी से। 1979 से लेकर के 1980 तक बनारसी दास मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी से। तो अगर आप उठा करके देखेंगे तो दंगा किसके कार्यकाल में हो, 1977 से लेकर के 1980 के बीच में जो जनता पार्टी की सरकार थी उनके हुआ। तो अगर ये कहा जा रहा है कि विपक्ष जिम्मेदार है तो कहाँ से कह रहे हैं विपक्ष? पहले तो इनको खुद बोलना चाहिए कि हम जिम्मेदार हैं। जब 1978 में ये दंगा हो रहा था, लोगों का कत्लेआम हो रहा था, लोग वहां से पलायन कर रहे थे, तो हमने कुछ नहीं किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो है राम नरेश जी ने कुछ नहीं किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास जी ने कुछ नहीं किया। ये कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। देखिए, सदन में खड़े होकर के नफरत बांटना ये जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जो है आदत बन गई हुई है, या कह लीजिए उनका एजेंडा बन गया हुआ है। बड़ी विडंबना है और बड़ा जो है शोक का विषय है कि उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो खुद को कहता तो महंत है पर हरकतें महंत वाली नहीं करते हैं। अभी सदन में खड़े होकर के उन्होंने बोल दिया कि 1978 आप ही की सरकार थी। उनसे प्रश्न पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी की आप बात करते हैं, बीच में क्या राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे? उन्होंने क्या कर दिया? जो आपकी सरकारें आती गई उन्होंने क्या किया? आप उठा करके ले दे करके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। इनका क्या एजेंडा बन गया हुआ है? हम बात करेंगे 1947 की, हम बात करेंगे 2047 की, हम किसकी बात नहीं करेंगे? हम बात नहीं करेंगे 2024 की। हम वर्तमान को ले जाकर के डाल देंगे गर्त में और भविष्य काल को भी, वर्तमान खराब होगा तो भविष्य काल ऑटोमेटिक खराब होगा। और ये भूतकाल से भी कोई अच्छी बातें तो निकाल करके ला नहीं रहे हैं, भूतकाल से भी जो है गलत वक्तव्य उठा करके ला रहे हो, झूठी चीजें फैला रहे हैं। मैं संभल पे आ जाती हूँ। संभल पे जो मंदिर मिला हुआ, आप मुझे पूछेंगे कि पूजा जी आप संभल पे जो है, पूजा अगर संभल पर आप आए उससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बता देती हूँ संभल के दंगों का, जिसका योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया। 16 दंगों में 213 लोगों की मौत हुई है और 209 उसमें से हिंदू थे, 4 मुसलमान थे। ये बात साफ तौर पर कही है। इसी और ये बेसिस पर वो कह रहे हैं कि 209 हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जो आपको भी पता है कि जो 209 की जो आप बात कर रही हैं वो 1978 के दंगे में ही मारी, ये भी आपको पता होगा। ये बिल्कुल, ये जो आप आंकड़े दे रही है ना, ये सारे चैनल दे रहे हैं, बस ये नहीं बता रहे हैं कि उस समय में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। अगर शायद ये भी क्लियरिटी करते चले जाते तो ये कहना जो है गलत हो जाता कि विपक्ष की वजह से ये हुआ था। जरूरी क्या है ना कि वर्तमान में सौहार्द बना रहे, सही तरीके से कार्य हो, मुद्दों की बात हो। अभी मंदिर मिला हुआ है संभल में, वहां पे जो पुजारी हुआ करते थे उन्हीं के पास चाबी थी, वो जमीन भी उन्हीं के कब्जे में है, चाबी जाकर के उन्होंने खोला। फिर आप बीच में ये कहां से ला दे रहे हैं कि नहीं विपक्ष ने किया? पर विपक्ष ने चाबी अपने पास रखी हुई थी, विपक्ष का कोई नेता गया चाबी खोलने के लिए? पूजा जी, सुधीर महलोत्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
आपने सुना पूजा जी ने कहा क्या कहा, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि बीच में कल्याण सिंह की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। सुधीर जी नमस्कार सभी को, मेरी नमस्कार, राम राम। बहुत मैं अपने सभी साथियों को प्रणाम करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जहां पे जो सभ्यता रहती है, जो एक लंबे कालखंड से, आदि काल से चली आ रही परंपरा है, जब वहां पर हम देखते हैं तो वही चीजें बार बार निकल कर आती हैं जो उसके अंदर होती है। तो इस सच्चाई को तो कोई नकार नहीं सकता। सनातन, नूतन और पुरातन, यानी कि सनातन सबसे सर्वाधिक पुराना एक ऐसा रिलीजियस है जो सर्वमान्य और सर्वव्यापी रहा है। हम कहीं पर भी जाते हैं और उसको देखते हैं तो ये पाते हैं कि वही वहां पर जब खुदाई होगी, जब वहां पर संबल की बात करते हैं हम, एक प्रमाणिक तरीके से अगर हम इस पर चर्चा करें तो हम ये देखते हैं और ये पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे कूप थे, बहुत सारे तीर्थ थे, बहुत सारे कुएं थे, जो समकालीन आने वाले कर्ताओं ने समय समय पर उसका अतिक्रमण किया। तो इसमें बड़ी हैरत की बात क्या है, अब जिस कालखंड में ये हुआ तब उस तरीके का कालखंड था। अब एक बार फिर से अगर इस तरफ बढ़ते हैं और ये चीजें दोबारा पुनः खुदाई में निकलती हैं या बंद चीजें खुलती हैं, तो इतना आपत्ति क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ जो जिसकी तरह है, बल्कि इसमें तो मेरे बाकी भाइयों को भी बढ़ चढ़ कर भंडारी करनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जो है ये नहीं होनी चाहिए। सबको बढ़कर एक दूसरे के मजहब पर एहतराम चाहिए। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभ्यता में रहते हैं, हम प्रचलन में है। हम एक दूसरे को जब संवाद करते हैं, बात करते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तो हम उसका एक तरीके से इस्तेमाल जो करते हैं, उस बार जो संबंध एक बात करते हैं वो राम के करते हैं, तो राम राम साहब हो गया। ठीक है सुधीर जी, आपकी तरफ से ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसे फिक्स कर लीजिए। तब तक हम एक सवाल ले लेते हैं खालिद नकवी साहब से। खालिद जी देखिए, क्योंकि जिनका वो घर है, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, वो कह रहे हैं कि जो जिनका वो एक्सटेंशन है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि अपनी इच्छा से वो छज्जा तोड़ने तैयार है। वो कह रहे हैं कि ठीक है हम खुद ही हटा ले रहे हैं, उन लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पक्ष की तरफ से इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? खालिद नकवी साहब नमस्कार, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी बात रखने के लिए और सबको नमस्कार करता हूँ अपने पैनलिस्ट को। देखिए बहुत बड़ी अच्छी ये खबर आई है कि जो आजू-बाजू जो मसले मकान हैं वो लोग अपने मकान या छज्जा जो भी दीवारें हैं वो हटाने के लिए तैयार हो गए। और वैसे भी जो ये मंदिर था, ये मंदिर जिनके थे उनके कब्जे में था, न किसी मुस्लिम ने वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। अगर वो कुछ हुआ होगा, बहुत पुरानी बात थी, कुछ डैमेज हुआ, सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू ही हम तो, क्योंकि हम तो गुजरात से, फिर भी वहां पूरा मिलना और सहयोग मिलना। देखिए अभी कुछ दिन पहले की अगर बात देखें तो जो संभल जमा मस्जिद को लेकर जो विवाद हुआ, वही अगर ये मंदिर पर हम देखें तो यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है, कोई मुस्लिम इसके खिलाफ नहीं है। और सारे के सारे जो संभल वासी है, उस मोहल्ले के जो वासी हैं, वो उसको सुपुर्द उसी हालत में जो है रखे हुए थे। और अब जो लोग आए वहां, जिनका ये मंदिर था, वो उसको साफ सफाई कर रहे हैं, बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है। और वहां के लोग सहयोग कर रहे हैं, बड़ी मुबारकबादी की बात है। और यही हमारा कल्चर है, यही जो तहजीब है हमारी, इसी की तहजीब को ही आज हमको जुड़ा के रखा है भारत में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को। और बड़ी खुशी की बात है कि अगर लोग अपनी मर्जी से हट रहे हैं और मंदिर का फिर निर्माण करते हैं, तो मैं तो वहां के लोगों को, जो लोग हैं आजू-बाजू, उन्हें कहता हूं कि वो हिंदू भाइयों से नहीं, खुद अपने खर्चे से मंदिर को डेवलप कर दे, ताकि लोगों का दिल बड़ा हो जाए। वहां जो हिंदू भाई थे जो पलायन कर गए थे, उन्हें खुशी हो कि वो अपने खर्च से, मुस्लिम अपने खर्च से मंदिर को डेवलप कर दें और लोगों के लिए रास्ता बना दें अगर कोई अड़चन है तो वहां। तो बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा, ये देश और दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। जो देश हित में चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है, और जो देश हित नहीं चाहते और देश में खामखा का दंगा और खामखा विवाद कराना चाहते हैं, इनके लिए ये बात अच्छी नहीं होगी। बाकी हमारे लिए और हमारे आज के पैनलिस्ट से मैं तो बड़ा खुश हूं कि सब के सब जो भी पैनलिस्ट मेरे आ रहे हैं बड़ी अच्छी बात रख रहे हैं जो देश हित में है। ठीक है, अब हम महंत शुभम गिरी महाराज जी की ओर रुख करेंगे। देखिए शुभम गिरी महाराज जी, संभल पे अचानक से इतना फोकस क्यों? क्योंकि तमाम जगह ये कहा भी जा रहा है, तमाम लोग ये कह भी रहे हैं कि जो विष्णु का कल के अवतार है उस क्षेत्र में ही जन्म लेगा,
तो इसके बारे में पुराणों में क्या लिखा है, कितनी सच्चाई है इस बात में, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। किस ओर इशारा कर रहा है? संभल पर इतना फोकस, अचानक से वहां मंदिर मिल जाता है, शाही जामा मस्जिद की भी बात आती है, किस ओर इशारा कर रही हैं ये सब चीजें? देखिए, जो भगवान श्री हरि का अवतार है, भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार संबल में होगा और भागवत के 2 स्कंद में लिखा गया है, 3रे अध्याय के उसमें बताया गया है। जो भागवत ग्रंथ है, स्कंद पुराण है, सब में ही इसका वर्णन है। और आपको पता है अभी कल की मंदिर भी बन रहा है संबल में, जो पहले कथाकथी कांग्रेस नेता थे, अब वर्तमान में भाजपा में है। आचार्य प्रमोद, भाजपा में क्या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी अपनी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कल की मंदिर का उद्घाटन कराया है, शिलान्यास कराया है, भूमि पूजन कराया है। तो अब कल की मंदिर भी बनने जा रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संबल एक ऐसा तीर्थ है जहाँ देवव्रत ब्राह्मण के घर में भगवान होंगे, घोड़े में बैठकर सब इस असुरों का संहार करेंगे, कल की मंदिर बनेगा। लेकिन बात आई है संबल की। संबल में देखिए 10 दिन पहले, 11 दिन पूर्व जो घटना घटी, जो भी घटना घटी वो बहुत दुखद घटना थी। चाहे संबल हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बांग्लादेशों में जिस तरह से हो रहा है, बहुत दुखद घटना है। मानवता को खतरा है, इसमें मानवता का खतरा है। क्योंकि देखिए बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी है, अभी थोड़े दिन पहले जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने एक बयान दिया कि जो बांग्लादेश में जिस तरह से हुआ है वो शेख हसीना उसका कारण है। किसी वजह से लोगों ने शेख हसीना को हटा दिया, लेकिन वो लोग मानने वाले लोग नहीं है। शेख हसीना जी का जो बस्तर भी थे, उसको भी ले जा रहे थे। तो मतलब उसको भी सरेआम वो कर रहे थे, घर भी लूट दिया। लेकिन जो संबल में हुआ, बहराइच में हुआ, ये मानवता के खतरे की घंटी बजी हुई है। लेकिन अब विषय है हमारे मंदिर का। मंदिर 46 साल पुराना है। मैं पूजा मिश्रा जी से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में इसमें दोषी है। योगी जी 5 साल भी थे, अब योगी जी को 2 साल और हो गए, टोटल 7 साल हो गए। योगी जी के पहले बनारसी गुप्ता जी, जनता दल की सरकार रही, बसपा की रही, भाजपा की रही। उत्तर प्रदेश को राजनीति का गढ़ है। और देखिए इसी उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है, देश का राजा भी इसी उत्तर प्रदेश से सांसद है, और देश का विपक्ष का नेता भी इसी उत्तर प्रदेश से सांसद है, और देश में तीसरी पार्टी भी इसी उत्तर प्रदेश से बनी हुई है, जो देश की तीसरी पार्टी बनी है। लेकिन जो जहां तक उम्मीद आई है कि जिस तरह से अत्याचार हुए, वो अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर वहां के मुस्लिम समाज बोल रहे हैं हम छज्जा हटा रहे हैं, हम अपने घर की जो दीवारों से हटा रहे हैं, जिस तरह से 209 लोग वहां पर हिंदू पलायन कर गए थे, यही मामला कैराना में आया था कुछ समय पहले। आपको याद होगा जब सपा की सरकार थी तो ये मामला कैराना में आया था। तो मुझे इगरा हसन जी जो वहाँ की सांसद है वर्तमान की, उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि लोग रोजगार के लिए पानीपत चल के, वहां पर रोजगार की कमी है, फैक्ट्रियां नहीं है, तो लोग पानीपत चल जा रहे थे। तो उसी के बाद इगरा हसन को भी तो हिंदुओं ने वोट दिया। लेकिन जहां तक संबल की बात है, संबल में जो जामा मस्जिद में सर्वे हुआ था हरिहर मंदिर का, पहले दिन तो शांतिपूर्ण हुआ, दूसरे दिन किसने उन लोगों को भड़काया? उसमें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी सवाल के घेरे में है। जो मंदिर मिला है एक कम से कम नहीं तो 800 साल पुराना मंदिर है। मैं आपको बता देता हूँ, कई बार खुदाई के दौरान इस गांव में मैं रहता हूँ, कई जगह बनारस में देखिए, अब जब कॉरिडोर बना, जब मकान तोड़े गए तो उसके अंदर कितने अच्छे शिल्पकार मंदिर मिले, पाषाण से लिखे हुए मंदिर मिले। तो उसी प्रकार से मैं जिस गाँव में रहता हूँ, एक बार खुदाई हो रही थी, मैं छोटा था बहुत, उस खुदाई के दौरान यहाँ पर की शिलाएं मिली, पाषाण शिला मिली, शिवलिंग मिली। कुछ हमारे गांव के स्थानीय पंडित, पुजारी लोग थे, पुरोहित लोग थे, वो अपने घर में जाकर स्थापित कर दिए, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। ठीक है। तो ये मंदिर कैसे बंद हुआ और कैसे वो परिवार गया, तो इस विषय में हम आपके पास लौटेंगे। शुभम गिरी जी, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे सुधीर महलोत्रा जी से। सुधीर जी देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर हिंदू इलाके से किसी को कोई जुलूस निकालना होता है, कुछ करना होता है, वो आसानी से कर लेते हैं, पर हिंदू मुस्लिम इलाकों में जाकर ये चीज आसानी से नहीं कर देते हैं। तो वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि लाउड स्पीकर्स जो हैं मस्जिद के बाहर आके और तेज बजाए जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो ये बात कह रहे हैं कि हिंदू जो है मुस्लिमों के इलाके से नहीं जा सकते अपना कोई शोभा यात्रा या कुछ लेकर, लेकिन मुस्लिम चले जाते हैं हिंदुओं के इलाकों से। लेकिन ये देखिए ना सर, की सरकार तो आपकी है, सरकार उनकी है, राज उनका है, जिम्मेदारी तो साथ ही साथ उनकी भी बनती है ना कि शोभा यात्रा हो या कोई मुहर्रम का जुलूस हो या कुछ भी हो, वो शांतिपूर्ण निकलना चाहिए। सुधीर जी। सुधीर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
सुधीर जी आवाज आ रही है? ठीक है, सुधीर जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूजा जी देखिए, आपने महंत शुभम गिरी महाराज जी को सुना, वो कह रहे हैं कि सभी सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। पूजा जी। जी, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर आपके सरकार में कोई घटनाक्रम घटित होता है उसके लिए आप जिम्मेदार होते हो। यहीं पे देखा जाए तो मुजफ्फरनगर के दंगे का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी को ठहराया जाता है, जबकि उसके मुख्य आरोपी सजा याफ्ता विक्रम सिंह सैनी भाजपा के विधायक थे। पर आज कभी चर्चा करते हुए कोई कहता है क्या कि भाजपा के विधायक ने दंगा कराया था? नहीं कहते हैं ना, सब कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है जिम्मेदार है। तो ये फैक्ट की बात है कि जिम्मेदारी तो उनकी बनेगी ना जो जिम्मेदारी पद पर बैठे रहेंगे। आप बोलते हैं कि विपक्ष सवाल नहीं उठाता, आप कैसे बोलते हैं विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि विपक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई हुई है कि वो सवाल उठाए, तो जिसकी जिम्मेदारी है। विडंबना यह निकल करके आती है कि जो वर्तमान की सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हर चीज के लिए या तो विपक्ष जिम्मेदार है या फिर ये प्रशासनिक फेलियर है। वो तो कहीं से जिम्मेदार है ही नहीं। वो हमेशा अपना हाथ ऊपर खड़ा कर लेते हैं। हाथरस में भगदड़ हुआ, प्रशासनिक फेलियर। बहराइच में दंगा हुआ, प्रशासनिक फेलियर। संभल में दंगा हुआ, विपक्ष ने कराया, प्रशासनिक फेलियर। इस तरीके के ही उनके शब्द निकल करके आते हैं। वो कभी ये जिम्मेदारी नहीं उठाते कि ये इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं सरकार देख नहीं पाई या सरकार नहीं कर पा रही। ये कैसे बोलेंगे? ये बोलने के लिए सरकार जिम्मेदार खुद को मानना पड़ेगा। वो तो लिप्त होते हैं ना, उनकी तो मंशा ही यही होती है कि हम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे। वरना बताइए, जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं, आप वहाँ कहते हैं कि भाई मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं निकल पाती यात्रा है। आप रिस्पॉन्सिबल है ना, कैसे नहीं निकल पा रही है मनोज पांडे? में ठीक है पूजा जी, हम आपके पास लौटेंगे। मनोज पांडे बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी देखिए, संभल में पहले शाही जामा मस्जिद का मामला सामने आता है, फिर एक मंदिर आ जाता है, उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। वो कहते हैं मुस्लिम बहुल इलाके से कोई शोभा यात्रा नहीं लेके जा सकता, लेकिन हिंदू इलाके से उनके जो जुलूस है वो आसानी से जा सकते हैं। कि क्या है पूरा मामला? क्योंकि संभल पे अचानक से पहले तो इतना फोकस देखा जा रहा है, फिर दूसरे पक्ष का कहना है कि तेज लाउड स्पीकर्स जाके मस्जिद के सामने जानबूझकर बजा देते हैं। मनोज पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। सब लोगों को सुन रहा था। मैंने महंत जी को भी सुना और समाजवादी पार्टी को भी हमने सुना। भारतीय जनता पार्टी के साथी तो जुड़ नहीं पाए। एक बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी अटल जी को दिवंगत हुए बहुत दिन नहीं हुआ और 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। और उसी सदन में बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी इस मुल्क में कि सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। पहला प्रश्न जो संभल हो, हाथरस हो, बहराइच हो, ये दूसरी जो चीजें हैं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूं, मैं किसी राजनीतिक दल की बात इस समय नहीं कर रहा हूं। तो अगर सन 47 से देखा जाए, 47 से पहले की बात अब छोड़ दें, अंग्रेज आए अंग्रेज गए, मुगल आए मुगल गए, कौन आया कौन गया, देश में कन्वर्जन कैसे हुआ, इन बातों को अब छोड़ दिया जाए। क्योंकि हम जिनको दोषी मान रहे हैं, कहीं न कहीं वो अगर उनकी जड़ें देखी जाए तो वो हमारी जड़ें निकल आएंगी। हम उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चीजें जो है, जो अटल जी ने कहा था कि देश रहना चाहिए, हम देश की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। हम संभल की बात करें, संभल दूसरी बातें करें, उससे पहले जो सबसे बड़ी बात है उस पर हम बात कर लें कि देश रहने की बात नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपनी जड़ों की भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर जड़ों की बात की जाए तो हमें नहीं लगता कि इस देश में आजादी की लड़ाई, भले ही हमारे पुरखे कन्वर्ट हो गए हो, और देश में इस देश की आजादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर लड़ी थी। बहादुर शाह जफर दफन हो गए रंगून में, जिनसे मुगल वंश की बात होती है। तो एक तो प्रश्न ये पैदा होता है। दूसरा प्रश्न जो सबसे बड़ा पैदा होता है कि अगर अटल जी की बात मान लीजिए, फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी रही है, सरकार कांग्रेस की भी रही है, सरकार कभी कभी जोड़ घटा के विपक्ष की भी रही है, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हो, देवगौड़ा रहे हो या दूसरे लोग रहे हो, बहुत सारे लोग रहे प्रधानमंत्री इस देश में, और देश में सरकारें आई गई, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये चलता रहा। तो असली चीज है कि अगर सद्भाव और सौहार्द नहीं बना रहा,
तो आप दुनिया में देख लीजिए, कोई भी देश अगर उस देश की बाउंड्री के बाहर जो दुनिया में हो रहा है उन चीजों से अछूता नहीं रहता। बांग्लादेश में देखिए, वहां भी अल्पसंख्यक समाज पे हमला हो रहा है, यहाँ भी हमले की बात हो रही है, कहीं अल्पसंख्यक हिंदू है, कहीं अल्पसंख्यक मुसलमान है। तो दुनिया का जो इतिहास है, दुनिया की जो चीजें जो हमारी बाउंड्री लगी हुई है, हमारी बाउंड्री जो इस समय दुनिया के दूसरे देशों, दुनिया ही मान लीजिए बाउंड्रीज जो लगी हुई है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम पर तो हमें लगता है जिस दिन से 1947 से जब से पाकिस्तान पैदा हुआ राजनीति चलती रही और पाकिस्तान के नाम पर राजनीति चलती रही, चलिए पाकिस्तान को हम छोड़ देते हैं तो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र था, आज हमारे संबंध उससे भी बहुत अच्छे नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम, चाहे श्रीलंका हो, कि हम पहले कूटनीतिक स्तर हम देख रहे थे, कूटनीतिक स्तर पर अब देश में जगह जगह इस बात के आंदोलन हो रहे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो हिंदू है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। मनोज जी हम आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन एक सवाल हम पहले सुधीर मल्होत्रा जी से ले लेते हैं। सुधीर जी देखिए, क्योंकि तमाम चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू अपनी शोभा यात्रा नहीं ले जा सकते, लेकिन हिंदुओं के इलाकों से मुस्लिम आसानी से अपने जुलूस निकाल पाते हैं। लेकिन सरकार की भी तो यह जिम्मेदारी बनती है ना कि दोनों ही अपनी चीजें एक सही तरीके से कर पाए। सुधीर जी। कि मेरे इस परिप्रेक्ष्य में बस इतना कहना है, एजुकेशन। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपने हमेशा ये देखा जब कहीं पर भी कोई उपद्रव होता है उसके पीछे कहीं ना कोई मोटिवेटर होता है जी। अमुक जगह पर देखने में प्राय ये आया है कि लोग उकसाने में जो जानते नहीं है उनको कोई उनका शीर्ष व्यक्तित्व जब कह देता है तो वह उसके प्रवोक में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। हर एक के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए। अपने धर्म का जब हम एहतराम करते हैं, उसको मानते हैं, तो दूसरे धर्म का भी सम्मान करना धर्म ही हमें सिखाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम सबसे एक आखिरी कमेंट लें, उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंसा के आंकड़े हैं हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उस समय योगी आदित्यनाथ की ही सरकार थी, ये भी हम आपको बता दें। कासगंज की अगर हम बात करें, 26 जनवरी 2018 को एबीवीपी की तिरंगा यात्रा में हिंसा हुई थी, चंदन गुप्ता की हत्या हुई जिसमें। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि करौली राजस्थान की 2 अप्रैल 2022, उस समय अशोक गहलोत की सरकार थी राजस्थान में, बाइक रैली पर पथराव, 20 लोग घायल, 10 दिन का कर्फ्यू भी लगा इसके साथ ही साथ। अब अगर एमपी की तरफ बढ़े, 10 अप्रैल 2022 की अगर हम बात करें, रामनवमी जुलूस में हिंसा, डीजे बजाने पर विवाद, 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग घायल हुए। अब उसके साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़े, जहांगीरपुरी अगर हम दिल्ली तक भी आ जाए, 16 अप्रैल 2022 की बात करें, हनुमान जयंती पर हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव, पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हुए। फिर वहीं अगर हम हरियाणा देखें या पश्चिम बंगाल देखें, तमाम जगहों पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां से योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत फोकस किया और वहां पर तमाम हिंदू त्योहारों में इस तरीके की हिंसाएं देखने मिली। अब इसी पर योगी आदित्यनाथ आक्रामक हो रहे हैं विपक्ष पर, लेकिन सवाल एक बड़ा उठता है सरकार पर भी कि जिम्मेदारी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, लेकिन वहीं अगर तमाम स्टेट्स को भी देखा जाए तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदुओं के त्योहारों पर दंगे हुए, उस पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। संभल को अगर देखें, संभल पे अचानक से इतना फोकस बढ़ चुका है, लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर दूर ये मंदिर का अचानक से आ जाना। अब कई लोग कह रहे हैं कि पूरा हिंदू फोकस इस पे लाया जा रहा है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम तो जो सच है, पुलिसकर्मियों ने रातों रात एक प्रतिमा, एक प्राचीन मंदिर तो नहीं खड़ा कर दिया। इस पर तमाम विवाद जुड़ा, लेकिन आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।